जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आज हम आपको सुनाएंगे सावन सोमवार व्रत कथा। आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी नहीं हो रही हो या फिर तमाम प्रयास करने के बावजूद आपका करियर में सफलता नहीं मिल रही हो तो अब की बार सावन सोमवार का व्रत करें और व्रत कथा सुने और शिव भोले को प्रसन्न करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा को सुनी जाए तो जातकों की मन चाही मुराद अवश्य पूरी होती है। तो चलो शुरू करते हैं सावन सोमवार की पावन कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भगत था। उसके पास धन दाने किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भगत है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उससे दूर अवश्य करना होगा। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, इसी बात से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, कृपा करके इसको पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान भी मिल गया तो यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र देना ही होगा, अन्यथा भगत क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि केवल 12 वर्ष तक ही ये पुत्र जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बात सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई न दुख हुआ। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह रहा। उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार ने सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे जाना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने अब जब इतने सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लूं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में आधा धन दे देंगे, तो वह भी राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा पाया तो उसने राजकुमारी के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने ये रच रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे, ये कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तब माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी जो पूरी हो चुकी है, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान्य देकर विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल नहीं लौटा तो वो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़का के मामा ने आकर कहा, साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाए, लेकिन वह नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया।
उसी रात साहूकार को सौपन में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, दूसरों को सुनाएगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित फल प्राप्त होगा। तो भगवान भोलेनाथ सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं।